निकालने को काम निकलो है। आ बात करने वास्ते देश को किसान है जिनको दिल्ली जानो चाहो 10 साल पहला थे गयो कि मैं कालो धन वापस लेके आवा कांग्रेस के राज का माता इनका नाम तो कर्जा रखते कालो धन वाला छपता लेकिन 10 सालों में एक भी नाम नहीं छपा। एक नाम छपे तो थे बता कोई काला धन तो जिनका कहवा कि मैं कालो धन वापस लेके आवागा 10 साल के अंदर थे एक नाम उजागर कौन कर पाया नहीं। आ बात करने वास्ते किसान दिल्ली जानो चाहे केवा कि मैं कर्जों बात करा केवा में 2 करोड़ में नौकरी देवागा। तो देश की हालात आप लोगों ने 10 सालों में कहाँ ला करके छोड़ दी। ये बात करने के लिए देश का किसान दिल्ली जाना चाहता है कि देश का में कितना ही आंदोलन हो ये भी करे किसाना करे दलित करे पिछड़ा करे लेकिन भाई हाईवे पर कितना लगा के और देश के किसानों को रोकना वो काम आज तक की सरकार नहीं होते। देश के किसानों के सामने सेना ने खड़ी कर दी ये काम तो उससे पहले देश के अंदर कभी नहीं हुआ लेकिन इन्होंने ये काम भी कर दिया। तो ये वास्ते साहब निवेदन है वो जी को चुनाव है कि देश में बचाने को चुनाव है कि देश के संविधान में बचाने को चुनाव है कि देश के कानून में बचाने को चुनाव है कि देश के किसान ने बचाने को चुनाव है कि आने वाली पीढ़ी ने बचाने को चुनाव है। ये वास्ते मारो अपील है करूँ कि आने वाली 5 तारीख में भाई अमित शाह के वोट देंगे आगे जो हरियाणा का सरकार कांग्रेस की बनेगा। अब पूरे चारे पास ही बात की हवा है एक पास की बात को नहीं जो सरकार बनने लग रही है कांग्रेस की प्रचंड बहुमत तो बनने लग रही है तो फिर आप भी डब्बाड़ी का लोग पीछे क्यों रहे हो। आप ही तो चावा नहीं मारो MLA सत्ताधारी पार्टी को बने फिर मंत्री बने आगे बढ़ा हमारे विकास का काम हुआ तो ये आप चावा कि हमारे विकास का काम हुआ तो सब हमारा निवेदन है कि आप आने वाली 5 तारीख में भाई अमित शाह के वोट डाल के और मजबूती वोट डाल के बाद बातचीत करने वास्ते मिलो सारे मीडिया के बाद बारी बड़े ध्यान सुनिए और भी सुनूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूँगा पूर्व विधायक भाई श्री जगदीश जांगड़ जी से कि वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। श्री जगदीश जांगड़ साहब बैठो। सुन लो उसकी बात बहुत ही सम्मानित ग्रामवासी बुजुर्गों मेरे नौजवान दोस्तों हमारे बंद मेरे बहुत ही पुराने साथी राजस्थान के लड़ी गुड़ी खा रखी होगी थोड़ी बात दो तीन बातें निवेदन करनी है कोई चुनाव का संबंध नहीं चुनाव करना है वोट की अपील है वो करने वाला मेरा तरीका है कि 5 तारीख का चुनाव अब चुनाव है हरियाणा की विधानसभा का और ये लोग तय करेंगे 5 साल में आपका विधायक सरकार बने ये लोगों को तय करेंगे। वो जब प्रजातंत्र में जनता ही सब चीज़ का फैसला करती है जनता सरकार क्यों बीजेपी अब 5 साल का एक नौजवान को आपने मौका दिया तो 5 साल में जो करता है तो कल मेरे पता लगा कि सरकार नहीं होने के बावजूद भी 47 करोड़ के काम आपने हुए आपके और मैंने अभी तक पूछा मैं कि इसके अलावा कौन कौन से काम बाकी है उसने कहा भाई साहब 20 साल से कांग्रेस का विधायक नहीं है
डबवाड़ी विधानसभा आपने जिन लोगों को मौका दिया, बार बार देश में सर्वोच्च सत्ता में भी वो रहे, वो मुख्यमंत्री भी रहे, वो प्रधानमंत्री भी रहे, वो दूसरे पदों में भी रहे। अब सवाल इस बात का चुका लगी, आज से 20 साल पहले जो स्थिति थी, मेरे को इस्लाम की स्थिति नहीं देखी। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, अस्पताल कोई नहीं है। ये भारत माता सड़क पड़ने के बाद में पहली बार डबवाड़ी उठा BSN की सड़क ठीक हुई है। मैं जब दिल्ली जाता था इसी सड़क से जाता था और 15 साल तक 1.5 फुट की बिल्डिंग सड़क हुई जाती कभी नहीं करता। अब सवाल इस बात का कि 5 साल की जिम्मेदारी जिसको आपको देनी है वो मेरे हिसाब से उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जिसकी सरकार बनी है और सरकार बन रही है कांग्रेस की। अगर गलती हो गई, सरकार अगर बनती हो फिर तो आपका फैसला कुछ नहीं हो सकता। सरकार में साझेदारी होगी, सरकार में हिस्सेदारी होगी, तभी तो काम हो पाएंगे। लोग विधायक के पास जाते हैं, विधायक जब सरकार होती है तब विधायक को जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको जवाब लोग पूछते हैं साहब आपकी सरकार है, हमने आपको वोट दिए थे और 5 साल की जिम्मेदारी आपको सुनते हमारे क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो पा रहा। चाहे व्यक्तिगत काम हो चाहे साझे काम हो, वो सारे काम आदमी तभी मदद कर पाता है जब उसके पास ताकत होती है। ताकत देने का काम जनता के हाथ में होता है। और सारी राजनीतिक पार्टियां आपके बीच में आई हैं, हमारे नेता भी आए हैं, हमारे विधायक कैंडिडेट भी आए हैं, हुडा साहब भी पहले आते हैं, यहाँ गए हैं। अब हर आदमी ने अपनी अपनी बात रखी है और प्रजातंत्र में रखनी भी चाहिए कि अपने विचार रखो। अगर लोग फैसला करते हैं जिसका फैसला करना करना। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपके बगल की स्टेट है राजस्थान, मैं 5 साल विधायक रहा, सत्ता पक्ष का विधायक था मैं, और सादुल शहर में चुनाव का रिजल्ट कुछ भी रहा हो तो 10 कारण कोई और भी हो सकते हैं। काफ़ी मेरी रिश्तेदारी भी यहाँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में डूंगा में 2000 करोड़ रुपए के मैंने काम किए। 2000 4 कॉलेज, 57 अंग्रेजी मीडियम के स्कूल और 200 करोड़ के बड़े किसानों के पक्के मैंने किए। मैंने इसलिए किए कि सरकार थी हमारी। अगर सरकार नहीं होती तो हम लोग क्या कर पाए थे। आज डूंगराम जी विधायक है लेकिन सरकार नहीं हमारी वहाँ। ये कोशिश भी करते हैं, इनकी मंशा भी मैं सूरतगढ़ की जनता का भला करूँ, लेकिन कैसे कर पाए। सरकार में जब हिस्सेदारी होती है तभी डेवलपमेंट हो सकता है। और मुझे लगता है कि पिछले 20 साल से डब्बावाड़ी विधानसभा क्षेत्र का विकास हो रहा है और वो विकास आप अच्छी तरीके से जानते हो कि विकास किस बात से रुका हुआ है। विकास इस बात से रुका हुआ है कि हमारी सरकार नहीं थी, आज सरकार बनेगी और मुझे लगता है कई साल के बाद सत्ता पक्ष का विधायक आपके यहाँ से बढ़ने जा रहे हैं। फिर आपके जो आपके गाँव के काम है, आपके शहर के काम है, आपके स्कूल कॉलेज के काम है, आपके अस्पताल के काम है, खेल स्टेडियम के काम है और किसानी के काम है। ये सारे काम तभी संभव हो पाएंगे जब हमारी सत्ता होगी, हमारा विधायक होगा। इसलिए राजनीतिक पार्टी के लोगों ने अपनी बात रखी, अपने तर्क देते हैं कि हमें क्यों वोट देना चाहिए। एक मेरा आपसे बड़ा विनम्रता से आग्रह, तो जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है। जनता फैसला करती है, जनता कब किसको घर भेज देगी जनता को तय करना होता है। इसलिए बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। सवाल इस बात का है कि जिससे पहले जो लोग रहे हैं आपके बीच में, जब आपके बीच में आए तो कम से कम पूछो करीब भी हम आपने बार आपको पता हमने दी हमारे काम की स्थिति क्या है। गाँव में टूटी सड़कें पड़ी हुई हैं, गाँव में पानी लीक हो रहा है, गाँव में नालियाँ नहीं है, गाँव में स्कूल कॉलेज नहीं है। और रही सबसे बड़ी बात कि हमारा सारा का सारा जो क्षेत्र किसानी पर आधारित है। हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा दुकानदार, हम सारे आपस में जुड़े हुए हैं। जब एक पक्ष कमज़ोर होता है तो 2 पक्ष अपने आप कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी ताकत किसान को और काश्तकार को देने की आवश्यकता है और वो तभी संभव हो पाएगा जब सरकार आपकी होगी। पिछले 10 साल की सरकार आपने देखा है। वैसे तो बीजेपी का किसानों से कोई लेना देना तो है ही नहीं। और पहले जब इनकी सरकार नहीं थी हिंदुस्तान के अंदर, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, डूंगराम जी, तब अक्सर गाँव में चर्चा होती थी मैं तो फूल न जाना ही कोई गाँव में फूल क्या हुआ है। यहाँ तो कई पंजा हुआ करता था या दूसरी पार्टी के निशान हुआ करते थे। लेकिन देश के हालात बदले, परिस्थितियाँ बदली और नरेंद्र मोदी जी देखिए प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन एक बजट अभी पेश किया नरेंद्र मोदी जी ने 7 महीने का लोकसभा चुनाव के बाद, और इससे पहले 10 बजट पहले नरेंद्र मोदी जी ने किए। हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्याएं थी जिनके बारे में सरकार को विस्तारपूर्वक चर्चा करनी चाहिए थी, जो इनके मैनिफेस्टो में, इनके एजेंडे में थी,
वो सारी की सारी दरकिनार कर दी गई। और पहली बार जो नरेगा में जो पैसा कम किया, 70,000 करोड़ रुपए कम किया नरेगा के अंदर। वो नरेगा के मेटों की तनख्वाह पिछले 2 साल से नहीं आ रही, और 2018 के बाद में इस देश में जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसका पैसा नहीं आया, वो करीब करीब बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। किसी योजना को जब बंद करना होता है तो उस योजना में पैसा कम कर दो, योजना फेल हो जाएगी, योजना बंद हो जाएगी। इसके साथ साथ आप जो चर्चा कर रहे थे स्वामीनाथन कमेटी की बात, स्वामीनाथन कमेटी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दौरान चर्चा करी किसानों ने, चर्चा करी जिससे किसान संगठन जो थे वो के अंदर है, और करीब करीब 400 मजदूरों के संगठन इस मुल्क के अंदर है। उन्होंने प्रधानमंत्री से एक बैठक करी, किसान की स्थिति खराब है, किसान कर्जे में है, किसान का कोई ना कोई परमानेंट बंदोबस्त होना चाहिए। अगर बरसात ठीक होगी तो 4 दाने हो गए, अगर बरसात नहीं होगी तो किसान की जगह खराब हो जाती। अगर किसान कमज़ोर हो गया, देश कमज़ोर होगा, मजदूर फेल हो जाएंगे हमारी सरकार की। तो पहली बार प्रधानमंत्री ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि देश में किसान की आमदनी को दुगना करना चाहिए, जितनी लागत है उसका दुगना उसको कमाई होनी चाहिए, तब जाके किसान की स्थिति हो जाएगी। और पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के राज में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था, 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। और इसी मनमोहन सिंह की सरकार ने मजदूरी के जो मिनिमम जो गारंटी मजदूरी की उसको दुगना किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री देश के बने 2014 में, मोदी जी ने कहा मैं किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा मैं, और विदेशों से काला धन आएगा, और उसके साथ साथ सोने में महंगाई कम होगी। 5 वायदे करके इस देश की जनता से वोट ले लिए, लोगों ने वोट दिए। 10 साल का प्रधानमंत्री का वो कार्यकाल और एक पिछले 7 महीने का ये कार्यकाल अगर आप तुलना करो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 10 साल का जो कांग्रेस का जो कार्यकाल था उसकी तुलना करो, पीछे आधा भी नहीं है। आज बीजेपी के लोग बात करते हैं कि सब कांग्रेस 17 साल का हिसाब दे, आप तो 10 साल का हिसाब दो, कांग्रेस से 17 साल का हिसाब मांग रहे हैं। आप 10 साल में बताओ कि हरियाणा की 10 साल की सरकार वो दिल्ली की सरकार जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, वो डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के लिए क्या किया। आज बुजुर्ग की पेंशन नहीं आपने बढ़ाई, आज महिलाओं की आमदनी का कोई आपने व्यवस्था नहीं करी, गैस का सिलेंडर 950 रुपये हो गया, डीजल पेट्रोल का भाव क्या हो गया। और आज अगर आप तुलना करो खेती के जो भाव है फसलों के, वो महंगाई की तुलना में बहुत कम है। सरकार की मंशा जो थी, सरकार अपनी मंशा में फेल हो गई। इस सरकार ने ये कहा था कि 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज उस देश की सबसे ज़्यादा, दुनिया की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो हिंदुस्तान में है। और फौज की नौकरी 4 साल की फौज की नौकरी। जो लोग कहते प्रधानमंत्री बोलता था 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, वो फौज की नौकरी 4 साल की कर दी। और एक नया कानून आ रहा, हमारे नौजवान साथी खड़े हैं, आप पढ़ लेना, गूगल खोल के देख लेना कि बैंक की नौकरी भी 10 साल की हो रही है, मास्टर की नौकरी भी 10 साल हो रही है। 10 साल की ये लोग कर रहे हैं। ये लोगों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ 2 लालाओं की सरकार है, अडानी और अंबानी की। ये उनके फायदे के लिए काम करते हैं। ये मसला तो केंद्र सरकार का है। अगर ये जो चुनाव है, हम इसमें केंद्र सरकार को बदल तो सकते नहीं है। ये चुनाव, ये वोट तो एमएलए का वोट है, लेकिन एक संदेश है कि देश की जनता आपकी नीतियों से खुश नहीं है। इसलिए हरियाणा के लोगों ने फैसला कर लिया कि हम कांग्रेस का राज बना रहे हैं। कम से कम प्रधानमंत्री को संदेश तो जाए। ये संदेश तभी जा पाएगा जब आपका विधायक चुनेगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और दिल्ली की सरकार के थोड़ा बहुत दिल्ली की सरकार में हलचल शुरू हुई है। इसलिए 5 साल का एमएलए आपके साथ था, उसका व्यवहार, उसका काम करने का तौर का तरीका, और डॉक्टर केवी सिंह लगातार आपके बीच में रहे हैं। वो डबल इंजन की सरकार बनी, हमारे तो डबल इंजन पहले ही है। एक केवी सिंह जी, एक डॉक्टर साहब और एक अमित 2 हो गए। एक नौजवान को आपने मौका दिया तो दोबारा उसका आशीर्वाद देना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ मैं कि हम कमज़ोर तबके के लोग हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, गाँव के लोग हैं। अगर हमारे बारे में कोई सोचता है वो कांग्रेस सोचती है। और 5 हमारी सरकार ने ये कहा है, हमारे जो मैनिफेस्टो जो हमारे बड़े हैं, हमारा जो घोषणा पत्र बना हुआ है, घोषणा पत्र हर राजनीतिक पार्टी का आधार होता है। और हमारे जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है, राहुल गांधी ने कहा है जब सरकार बनने का
वाकई में ये सरकार की गारंटी, हमारी सरकार की गारंटी। और जो सिलेंडर जो 950 का था, वो 500 रुपये का गैस का सिलेंडर, और इसके साथ साथ 25 लाख का इलाज जो राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत ने कहा था मुफ्त करेंगे, वो हरियाणा में भी अब मुफ्त करेंगे। 25 लाख रुपए तक का इलाज हरियाणा की सरकार करेगी। और रही किसान की MSP की बात है, जो लंबे समय तक लड़ाई लड़ रहे हैं, जो 700 किसानों की कुर्बानी इस देश में हुई है, उसका हिसाब किताब नरेंद्र मोदी की सरकार से लिया जाएगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, हम तो बगल के व्यक्ति हैं, हरियाणा में काम लो तो अमित शाह से लो, डॉक्टर KV सिंह से लो, और राजस्थान में काम करने अगर सेवा हो तो डूंगराम जी बैठा और मैं बैठा हूँ। हम 24 घंटे के लिए आपको दो, वो डबल इंजन की सरकार करे, हम 4 इंजन की सरकार आपको दे रहे हैं। हम 4 इंजन की सरकार दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो अभी जो संजय जी जो कह रहे हैं फैमिली ID और प्रॉपर्टी ID है, उसको भी बंद करने की तैयारी करिए। पहली कैबिनेट बैठक के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो जो समस्याएं, जो वास्तविक समस्याएं जो गांव की हैं, जिनसे हम लोग रोज हम जूझ रहे हैं, उस समस्याओं का समाधान करते हुए कांग्रेस की सरकार कर सकती है। हुड्डा जी पहले चीफ मिनिस्टर 10 साल रहे हैं, आपने कांग्रेस का काम करने का तौर तरीका देख लिया है। इसलिए हम तो आपसे निवेदन करने आए हैं, भाई बड़े लोगों का गाँव है, हम तो आग्रह करने आए कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते कि आप 5 तारीख को एक बार फिर अमित को आशीर्वाद देके कांग्रेस की सरकार बनाओ। और निश्चित तौर पे आपकी आशाएं, आपकी आशाओं ये सरकार पूरी करेगी। और आपका विधायक, आपका साधारण व्यक्ति आपके बीच का नम्रता उसमें है, काम करने का तौर तरीका। डॉक्टर KV सिंह ने पहले ही बहुत काम कराए हैं, इसलिए ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, अपनी बात का स्वागत करूँगा और आपसे आग्रह करूँगा कि आप थोड़ी बहुत इज्जत हमारी भी रखना भाई, और कांग्रेस को वोट देना। बहुत बहुत धन्यवाद। पता है मैं आई तो मैं कभी मैं तो आज तक आपको पकड़ा ही उड़ान को पहली बार आओ सब कुछ एक बार बेटा रिश्तेदार नहीं एक बारी जनाब तो फिर वो चुनाव में तो फिर जन्मत है अब आगे भी चाहिए फिर अभी हम चुनाव तो फिर आओगे अच्छा कल नाम Thank you.